हम लोग प्रातःकाल में दाऊजी मंदिर दर्शन करने के पश्चात ब्रह्मांड घाट पर आए। चिंताहरण दर्शन किया, चिंताहरण महादेव के दर्शन किया। ये चिंताहरण महादेव के दर्शन करने से सारी चिंता दूर हो जाता है। चिंता बढ़ गई। अच्छा मजाक मत करो, मजाक मत करो। तो चिंताहरण, सबके चिंताहरण हरण करने वाली कौन है? माँ कृष्ण ही है। और देखो, वही ब्रजवासी लोग कृष्ण के प्रति इतने गाढ़ प्रेम आदि रखते हैं। कृष्ण में कोई विपद आपत्ति आ जाए, इसलिए ब्रजवासी लोग चिंतित हो जाते हैं और ये लोग महादेव के निकट प्रार्थना करते हैं, ये महादेव हमारे कन्हैया के जो है चिंतान कन्हैया की रक्षा आदि करें। जो देखो, ये कथा सुन करके शिव जी भी हंसते रहते हैं। मेरी चिंता वो है। शिव जी, उनकी चिंता। शिव जी कितने बार संकट में पड़ गए, जिसके भस्मासुर की क्या बोले, भस्मासुर व विकासुर की कथा आप लोग जानते हैं। और तो उसके शिव जी के प्राण संकट में भी आ गए थे, प्राण संकट में आ गए थे उस समय। और शिव जी के चिंता दूर करने के लिए स्वयं कृष्ण को क्या करना पड़ा? बोटू ब्राह्मण के रूप में धारण करना पड़ा। और इसके पश्चात जो है वो क्या नाम बताया, भस्मासुर व विकासुर के जो है भस्म किया था। तो वही ब्रजवासी लोग ऐसे अत्यंत जो है प्रेम में से डूबे रहते हैं। वास्तव जो है सारे चिंता के दूर करने वाले कौन होता है? स्वयं कृष्ण है। किंतु जहां पर ममता इतने गाढ़त्व हो जाते हैं, प्रेम हो जाता है, और उस प्रेम के द्वारा ही सब कुछ होता रहता है। इसलिए चिंताहरण आप लोग ने दर्शन किया। जो नहीं दर्शन किया, मन ही मन दर्शन करो। कथा तो सुन लिया, दर्शन हो गया। आंखों के द्वारा क्या देखोगे? आंखों के द्वारा केवल पत्थर दिखाई पड़ता रहता है और कुछ नहीं होता है। वास्तव रूप में कान के द्वारा भगवत दर्शन। इसका मतलब नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ ये विग्रह दर्शन मत करो, किंतु वास्तव विग्रह दर्शन तब होता है जब श्रवण के द्वारा विग्रह दर्शन होता है। तो इसके पश्चात हम लोग कहाँ गए थे? ब्रह्मांड घाट में आए, जहाँ पर स्वयं कृष्ण माँ जसोदा की जो है सारे ब्रह्मांड को दर्शन कराया है। ये अभी कथा आप लोगों ने श्रवण किया। एक बार नहीं, दो बार कृष्ण ने माँ जसोदा के ब्रह्मांड को दर्शन कराया है। एक बार माँ जसोदा बालक गोपाल के जो है 1 महीने के छोटा गोपाल के जो है स्तनपान करा रहे थे। इसके पश्चात कृष्ण वो लिया, क्या बोले, जम्भाई ली है, जमाई ली। और जब ऐसे लिया और मुंह के थोड़ी सी खोल दिया, माँ जसोदा देख करके देखो आश्चर्य, ये क्या देख रहा हूँ? क्या मेरा मालूम की कोई अपदेवता व भूत पिशाच है कि ग्रास कर लिया है? अरे हम ये मेरा बोल नहीं पाए मैंने। नहीं, मेरा वो हो जाता है, थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है। अच्छा सुनो है? हाँ, देखो माँ जसोदा छोटा कृष्ण के छोटा मुख में एक नहीं अनंत करोड़ ब्रह्मांड को उन्होंने देखा है, और अपने को भी देखा। देखो, देख करके माँ जसोदा विचार करने लगे, ये मेरा बालक की कई आत्म देवता ग्रास कर ले है? देख है क्या बोल रहे? अला बला। हाँ,
अला बला आ जाते हैं, जैसे आप भाषा में समझ लो, बस उतना ही है। तो ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रपुत आदि करा करके, स्वस्ति वाचन आदि करा करके और उनको शुद्धिकरण करा दिया। भगवान इस प्रकार से लीला आदि करते हैं, किंतु बीच बीच में लोग कंजूस हो जाते हैं ना कुछ बोलना पड़ता है बीच बीच में, सभी के लिए नहीं करो, मैं जैसे होते ना ऐसे करो, कोई कंजूस हो जाता है तो इसलिए थोड़ा दान दक्षिणा देना नहीं चाहते हैं, तो चलो ब्राह्मणों के द्वारा दान दक्षिणा भी कराते हैं। बोले कृष्ण ऐसे क्यों करते हैं? भाई कैसे, कारण क्या था? ऐसे कम से कम ब्रजवासी को दान करना चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा दो, कम से ज्यादा नहीं हो, थोड़ा भी दिया करो, है? हाँ समझिए, किंतु अगर ब्रजवासी के ज्यादा दान देते रहो तो तुम्हारे पीछे बढ़ जाए, गाली देते रहेगा। 500 से नीचे नहीं मानेंगे, 500 से नीचे नहीं मानेंगे, ये भी अवार होता है, इसलिए किसी को मैं देता ही नहीं। यार ठाकुर जी के चढ़ा दी सब है, गाली दे दो तो अच्छा, नहीं दे तो गाली। अच्छा चलो, इसलिए इस प्रकार कृष्ण लीला आदि करने लगे। फिर एक बार छोटा बालक कृष्ण जो है यही ब्रह्मांड घाट में जो है जमुना के तट पर खेलकूद कर रहे थे। खेलकूद करते करते कन्हैया ने थोड़ा मट्टी खा ली और सारे बालक ने जाकर के माँ जसोदा के निकट शिकायत कर दिया। माँ जसोदा बलदेव के पूछा, क्या हमारे कन्हैया मट्टी खाए? दाऊ भैया सरल है बहुत, सरल होने के नाते बोलते हाँ मैंने देखा। तो माँ जसोदा गोपाल के कान पकड़ करके और लट्ठी लेकर के उनको शासन करने लगी, बालक तुम मिट्टी खाना नहीं चाहिए, मिट्टी खाने से क्या होता है? पेट में दर्द होगा, मिट्टी खाना नहीं चाहिए, है? तो बालक ने क्या बोले, नहीं मैया ने मैंने ही, अरे बाकन मैंने ही मिट्टी खाई, मैं नहीं मारी गई। देखो कैसे कितना सुंदर ये लीला आदि होने लगी है, कहीं समय ज्यादा नहीं हो जाए। तो इसी प्रकार जो है कन्हैया देखो बाल लीला करते, माँ जिसको बोले कौन बोले मैया मैं नहीं कर, बोले तुम हमारे देखो तुम्हारे और सारे बालक बोल रहे, बोले नहीं मैं नहीं खाई। बोले दाऊ भैया, बोले दाऊ भैया ये हमारे सखाओं के साथ ले लेते हैं, आगे समझ ये हम नहीं खाए। तो कमाल जसोदा ने की लाठी लेकर के भी शासन करा, तू मुख खोल मैं देखता हूँ। देखा ना वो चित्रपट आप लोगों ने देखे होंगे, है? और कान पकड़ लिया, देखो कान पकड़ करके बोले मुख खोलो खोलो खोलो, अरे यहाँ जब खोला हाथ मुख खोलो, हाँ तो जिया निकाल दिया बिल्कुल। देखो जिया तो अब देखा क्या वास्तव रूप में माँ जसोदा क्या देखा, एक नहीं अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड करोड़ देख है। और भी क्या देखा, कृष्ण के मुख विवर में अंदर में भी कन्हैया के जो कान पकड़ के उसको भी देखा है। यही तो आश्चर्य की बात होता है कि मैं क्या देख रहा हूँ, मैं खुद को देख रही हूँ और कान पकड़ के, ये कैसे हो सकता है? किंतु देखो ऐसे वैसे जो देख करके माँ जसोदा कन्हैया के भगवान का कभी स्तव स्तुति आदि नहीं किया है। अर्जुन के निकट विश्वरूप दर्शन कराया और अर्जुन रथ से कूद करके स्तव स्तुति सकेति मत्तांग प्रसवं जोदुक्तम है, देखो और ऐसे स्तुति आदि करने लगे। किंतु माँ जसोदा वात्सल्य भाव में देखो है, यहाँ तक भी देवकी और वसुदेव के निकट कंस कारागार में उन्होंने चतुर्भुज रूप में भी प्रकाश किया, किंतु देवकी वसुदेव उनके स्तुति स्तुति की है, किंतु माँ जसोदा स्तुति नहीं किया। इसलिए शुद्ध वात्सल्य के इतने घनीभूत जो अवस्था जो है माँ जसोदा में ये दिखाते रहते। इसलिए माँ जसोदा सोचने लगी कोई अपदेवता नहीं हमें बालक के नहीं है ग्रास कर ले, इसलिए ब्राह्मणों के द्वारा बुला करके उन्होंने शुद्धिकरण करा। और ब्राह्मणों के द्वारा कैसे कराते हैं? बोले ब्राह्मण के द्वारा कैसे कराते हैं? गोमूत्र और गोबर है, क्योंकि किसी के भूत पिशाच लग जाता है ना, भूत पिशाच के छुड़ाने के लिए यही विषय जरूरत होता है, गोमूत्र और गोबर है। उसके द्वारा जिनके नाम लेने से सब कुछ
दूर होता है, क्या बोलेगे, मंगल मंगल भवन हारी द्रवहु अच्युत, अरे ठीक से बोलो, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु अजर बिहार। देखो कितने सुंदर ये सब है, जिनके नाम ग्रहण करने से सब मंगल अमंगल दूर नाश हो जाता, अमंगल दूर हो जाता है, नाश हो जाता है। और वही प्रभु के शुद्धिकरण किससे हो रहा है, गोबर से, गोमूत्र से, कितने भी गए। और स्वस्ति ब्राह्मण के द्वारा स्वस्ति वाचन करा रहे हैं। स्वस्ति वाचन में मंत्र क्या है, वही कृष्ण के नाम ही है ओम स्वस्ति नो गोविंद स्वस्ति नो अच्युतानंतो स्वस्ति नो। देखो सब वही सब कृष्ण के नाम ही है और कुछ नहीं है। इसी प्रकार लीला आदि होती जाए, गोविंद की जैसे लीला है। इसलिए ये समस्त लीला आदि आप लोग ने दर्शन किया है। और समझे, यहाँ पर भी शिक्षा आदि देते हैं। संसार में जो कुछ हम ये सब मिट्टी की तो भिखारी है क्या चीज रहता है टाका माटी, माटी टका, क्या बोला क्या अर्थ है, वो मिट्टी जो है वही पैसा से, और पैसा ही क्या है, मिट्टी है, वही रह जाता है। तात्पर्य कि हमारे शरीर तो उसी प्रकार में है। अनित्य वस्तु क्या, हम नित्य ज्ञान करके हम सिर्फ माया मोह में पड़े रहते हैं, और कोई कारण नहीं, कुछ नहीं है। इसको दिखाने के लिए कृष्ण भी यही विकार है। मिट्टी के विकार क्या है, सब कुछ है। ये संसार जो कुछ भी है माया के विकार ही आप दिखाते रहते हैं। शुद्ध सत्य रूप में चित जगत में जो है, इस जगत में उसको क्या है, विकृत प्रतिफलन रूप में दिखा रहे हैं, और कुछ नहीं है। इसके परिणाम बाद भी तो खाते उसके है, शुद्ध जो वस्तु परिणामवाद और एक शक्ति परिणामवाद है, यही तो दिखाते हैं। चलो, और फिर दूसरी लीला आदि वहीं पर आप लोगों ने भी श्रवण किया। एक समय कृष्ण सखाओं के साथ खेल कूद करने के लिए सब सखा लोग आ गए। इतने समय सारे सखा जो है कृष्ण के छोड़ करके आगे भागने लगे, कोई कृष्ण के पास नहीं आ रहे, कृष्ण के अछूत मान रहे हैं। करके क्या हो गया, कोई कहते हैं अच्छा दे, तुम्हारे साथ हम खेल कूद करेंगे नहीं। क्यों, तुम्हारे माता पिता कौन है? देखो ये भी आश्चर्य लीला करते जा रहे। कोई कहते हैं कृष्ण के माता पिता कौन है, आज तक भी कोई निर्णय नहीं दे नहीं पाया। देख कृष्ण के कोई शास्त्र कौन बताएंगे, आप बताओ है? आज भी तो अभी गोकुल और मथुरा में यही झगड़ा है। झगड़ा है कि नहीं? जो मथुरा के रहने वाले वो कहते हैं देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, और गोकुल के रहने वाले जो है वो क्या कहते हैं, नंद जसोदा के पुत्र है। आज तक भी निर्णय नहीं आ रहे। कोई कहते हैं वैश्य है, कोई कहते हैं क्षत्रिय है कौन है? कोर्ट भी ऑर्डर निर्णय देने, कोर्ट कहाँ से देंगे? जज के थोड़ी ये पता है, जज के पता ही नहीं, जज कहाँ से दे देंगे? अब बात सही है कि नहीं है? देखो तथापि हमारे आचार्य पाद भी कहते हैं, देवोमीर नाम से एक व्यक्ति थे, उनके दो पत्नियां थी, एक है वैश्य कुल की और एक है क्षत्रिय कुल। क्षत्रिय कुल से जाए वो सूरसेन, और सूरसेन से हुए सूरसेन है क्या बोल, अरे नहीं, वैसे सूरसेन सूरसेन के दो पत्नी, एक जो है क्षत्रिय कुल के जो पत्नी है उनसे जो पुत्र हुए वो क्या हुए, वसुदेव महाराज है, और वसुदेव के पुत्र हुए कृष्ण, वासुदेव कृष्ण जी। और वैश्य कुल के जो पत्नी थे उसके है पर्जन्य के जो 5 पुत्र थे, उसमें तृतीय नंबर जो है नंद महाराज, और नंद महाराज के पुत्र हुए कृष्ण है। अच्छा, दोनों वंश की परिचय दे रहे हैं, किंतु वास्तव है क्या चीज है? पिता तो हालो माँ के बोले पिता है,
माँ तो एक होना चाहिए ना। पिता मतलब एक माँ के गर्भ से तो जन्म लेते हैं, एक साथ में 2 माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। ये एक विचित्र बात है, रसमयी बात हो जाती। कृष्ण की यही लीला जो है, समाधान नहीं होता है, इसलिए 2 पक्ष जो है झगड़ा करते रहते हैं। ये आश्चर्य की बात। लेकिन तथापि हमारी क्या बोले रसिक आचार्य कहते हैं, वास्तव रूप में कृष्ण के नित्य माता पिता कौन है? बोलो नंद जसोदा की जय। श्रीमद् भागवत में जहां पर देवकी नंदन कह करके संबोधित किया, वास्तव रूप में वो यशोदा नंदन है। इसलिए पुराण में भी कहा गया, दे नमनी नंद भार्या देवकी जसोदा च। नंद महाराज के जो पत्नी है जसोदा, उनके 2 नाम थे, देवकी और जहां जहां पर कृष्ण के देवकी नंदन कह करके पुकारे गए, वास्तव रूप में वो जसोदा के। इसलिए माँ जसोदा की मित्रता किसके साथ हुई? देवकी के साथ है। देखो कितने सुंदर विचार दिखा रहे है, तुम्हारे नाम भी हमारे नाम भी, हमारे नाम के साथ कोई एक मिले है, अच्छा लगता है कि नहीं है? क्यों तुम लोग क्या करते हो? बोले महाराज इसका हमारे नाम उनके नाम, ये कैसे झगड़ा करते रहते। अरे ना, आनंद मित्रता होनी चाहिए ना। किंतु देखो है, जैसे वो कोई कई कहने लगे, बोले जगत में द्वितीय कई नहीं हो गया। अभी कोई किसका नाम रखा है? बेटी के नाम रख दो, कोई कोई नहीं रख, आजकल कोई नहीं सुना ये है, एक ही कई रहे है। ऐसा है कोई जो नहीं रहा है? अबू डब्बू चाकू बाकू तो डबल होते चलते जाते हैं। ऐसे देना सुदेवी तो 10 सुदेवी, हजारों सुदेवी है कि नहीं है? देखो यहाँ पर पूछ लो कितने सुदेवी, वो सुदेवी है, वो सुदेवी कितने सुदेवी है कि नहीं है? What is your name? What is your name? सुदेवी है, सुदेवी है? ये वाला नाम एक ही है, रमनेश। अरे नहीं, बहुत है अभी। आप इंटरनेट में जाओ, केवल डाल दो, सभी आ जाएगा, दुनिया भर आ जाएंगे, किंतु कौशल केवल कई जो है एक ही है। अच्छा चलो, हाँ अभी जब सुना देता हूँ अभी है। हाँ क्या बोला? अच्छा देखो, हाँ अरे नहीं, अब जल्दी करता हूँ, मेरा समय चल जाएगा। क्या बोला? कृष्ण बोले, सखा लोग बोले देखो तुम्हारे माता पिता को नहीं पता ही नहीं है। कृष्ण बोले क्यों? हमारे माता पिता नंद जसोदा है। अरे तो यदि तुम्हारे पिता यदि नंद महाराज हो, माँ यदि जसोदा हो, माँ जसोदा गरी है? हाँ समझे। और तुम कैसे काली कैसे हो गए? तो कोई हाँ समझे। तो उस समय करेगा नहीं, तो वास्तव में तुम्हारे माता पिता नंद जसोदा नहीं है, सखा लोग चिढ़ाने के लिए कहा दिया है। जैसे कि यहाँ पर यदि उसके माता पिता यदि गरीब हो और बच्चा यदि काले, तो कैसे हो गया भाई? है लोगों के संदेह होता है, बोले ये कैसे है? होना संभव भी है तब भी लोगों का भाई कैसे है? तो कृष्ण के कान बोले नहीं, देखो जब तो कहने लगे वास्तव कबले तुम जब छोटा थे ना, है कहीं से तुम्हारे माता पिता उठा करके किसी ने यहाँ पर रख करके दिया गया था और तुम्हें उठा करके ले गया, और नंद बाबा तुम्हें नंद जैसा तुम्हें पाला पोसा। अब कृष्ण को हो गया बहुत दुख, छोटा बालक है भाई, ऐसे के यदि बोले और रोना शुरू कर दिया है। ये भी लीला भी उधर भी करते रहते हैं। और तब जा करके फिर रोने लगे। फिर माँ जसोदा की सांत्वना दी। माँ जसोदा गोपाल के हाथ क्या बोले, सिर पर हाथ रख करके बोले, ये कृष्ण मैं ही तुम्हारा माँ हूँ। तब कृष्ण की सांत्वना, ये समस्त अनेकों लीला आदि है, कल्पवेदेश्वरी कथा है। चलो ये समस्त लीला आदि आपने दर्शन किया। ब्रह्मांड घाट आदि जो बहुत सुंदर इस समस्त रमणीय स्थान। इसके बाद जो है गोखल बंधन दर्शन किया कि नहीं है?
वो तो पैसा बिना खोल नहीं रहा था। अच्छा, जहाँ पर है दाम बंधन लीला की विशेष करके जमलार्जुन की भी उद्धार की लीला आप लोगों ने श्रवण किया है। जैसे नलकुबेर मणिग्रीव है, उन लोग के नारद जैसे अभिशाप से ये लोग क्या हो गया था, वृक्ष जमल वृक्ष हो गया, अर्जुन वृक्ष हो गया। फिर उनके कृष्ण यही जो है लीला आदि के द्वारा, दामबंधन लीला आदि के द्वारा दोनों के ही उद्धार कर यही कथा लोग उद्धार होकर कहाँ चले गए है, गोलोक में मधुकंठ और स्निग्ध कंठ होकर के चले गए। ये भी वहीं पर भी प्रकट कितने सुंदर है। एक स्वरूप से स्वर्ग चले गए। देखो इसके पश्चात जो है हम लोग 84 खंबा जोग में दर्शन किया, और नहीं उधार तो दर्शन किया ना जो नंद भवन में जो है वो भी सुंदर दर्शन किया। और इसके पश्चात जोगमाया के दर्शन किया, क्योंकि जोगमाया के दर्शन बिना कुछ होगा ही नहीं। और फिर जोगमाया के दर्शन करके फिर हम लोग रावल में पधारे, है कि नहीं। रावल भी वो भी दर्शन आप लोगों ने किया, बहुत सुंदर जो है। वास्तव वही हमारे मुख्य स्थान है, और बाकी स्थान जो है प्रणम स्थान है सब। हम लोग जो आते हैं रावल के दर्शन करने के लिए, क्यों राधा जी के जन्म जो है इस कल्प में गुरुदेव कहते थे, और कल्प से कथा इसी कल्प में राधा जी के जो आविर्भाव जो जन्म जो है ये रावल में है। रावल जो है, ये रावल शब्द जो है ये एक उपाधि युक्त शब्द कहा गया। पहले धनी अथवा जमींदार आदि के एक उपाधि जिसके रावल कहा जाता है, और उनके नाम अनुसार ही रावल गांव भी बैठे। और उसी पर वहां पर स्थान पर जो है विश्वानु महाराज अपने पत्नी कृत्या देवी के साथ रहने लगे। और साथ ही साथ निकटवर्ती गांव में जो है महावन गोकुल में जो है वहां पर नंद यशोदा ये लोग रहते। ये लोग ब्रज का निकट ब्रजयति चरयति गमयति, ब्रज शब्द का अर्थ होता है जो सर्वदा गमन करता रहता है, चलता रहता है। जहाँ जहाँ पर इन लोग के उपजीविका क्या होता है गोपालन करना। इसलिए जहाँ पर घास आदि समाप्त हो जाते उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते थे। जैसे नंदगांव के छोड़ करके गोकुल में आ गए, तो उसी प्रकार विश्वभानु महाराज भी गोप जाति थे। गोप जाति होने के नाते ये भी नंद महाराज के साथ ही साथ निकटवर्ती गांव में रहने लगे। देखो आश्चर्य की बात है, संक्षेप में 2 शब्द में बता देता हूँ। और यहाँ पर कृष्ण के जन्म महोत्सव तो बहुत बढ़िया रूप में हो गया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिलो घोड़ा दिलो और दिलो पाल की। ये तो बहुत उत्सव हो गया। नारद ऋषि विचार करने लगे जहाँ पर शक्तिमान प्रकट हुए हैं, जहाँ जरूर निश्चय वहां पर शक्ति तो प्रकट हुए है, किंतु कहाँ प्रकट हुए हैं ये भी लीला की। नारद ऋषि भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते करते देखो यही रावल में पधारे। जोगमाया भी उसी प्रकार भी लीला कर दिया। उस दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में जब विश्वभानु महाराज जमुना में जब स्नान करने के लिए, और इतने सुंदर जमुना के जल नील आभा युक्त थे, और चारी तरफ इतने सुंदर सजावट भी था, क्योंकि ये कोई विचित्र नहीं है। जहाँ पर पर्वत परात्पर परतत्व अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के नायक कृष्ण की सर्वशक्ति स्वरूपिणी राधिनी शक्ति स्वरूपिणी राधा रानी प्रकट हो रही है। इसलिए कोई कवित्व की भाषा नहीं है, जो साहब की रूपना साहब जी की है। कृष्ण लीला हेरी प्रकृति सुंदरी विस्तारी चे स्वभाव है। देखो जमुना की जल कैसे सुंदर स्थिर होगी है, और अनेक प्रकार के जो पुष्प आदि कमल आदि खिलने लगे, और चारी तरफ जो है वृक्ष आदि फूलों के द्वारा लगे हुए थे, और मधुमक्खी आदि ऐसे सुंदर छटा बना लिया, और भ्रमर जहाँ पर गुंजन आदि कर रहे थे, और कोयल जहाँ पर कुहक रहे थे, मयूर के का ध्वनि के द्वारा मुखरित कर रहे थे। इतने सुंदर ब्रह्म मुहूर्त भी ऐसे सुंदर है। सुगंध वायु जितने बोलो उतने ही बोलते हैं। सुगंध वायु इतने सुंदर प्रवाहित हो रहा था, और विश्वभानु महाराज इतने भाव में विभोर हो गए, और के एक डुबकी लगाए, दूसरी तीसरी डुबकी लगाए ना। स्नान करना है तो कैसे कम से 3 डुबकी लगाना चाहिए,
पोखर में तो आप लोग स्नान नहीं किया कभी शायद, स्नान करते हो हर रोज? एक डुबकी लगाए, 2 डुबकी, तीसरी डुबकी लगा करके विश्वमान मारा, उठे, देखा तो एक शतकमल, कमल जो विशाल एक कमल जो है, उसमें प्रस्फुटित कमल में एक सुंदर जो नुन्य मुन्य जो छोटा बालिका जी, उनके घुंघराले बाल इतने सुंदर था, उनके दिव्य कांति छटा आदि के द्वारा चारी दिशाओं माने प्रकाशित हो रहा था। इतने सुंदर तप्त कांचन गौरांगी है। और देखो ऐसे कैसे सुंदर, और अंगूठा के जो है हाथ में पकड़ हुए है, करार बिंदे पदार बिंद पदार बिंदे मुखार बिंद है, उसी प्रकार जो है। और ऐसे करके केवल कमर में मानो कर देनी है। और इतने सुंदर जो है आंख बंद हुए थे। किसी कल्प में कहा जाए कल्प विद्येश्वरी कथा, किसी कल्प में श्रीमती राधिका आंख बंद करके भी प्रकट हुए, किसी कल्प में श्रीमती राधिका आंख कल्प भी प्रकट हुए। तथापि इस कल्प की कथा जो है, जब राधा जी नित्य गोलोक वृंदावन से आ रही थी, और उसमें कृष्ण के बोले ये जो मैं जब आपके नहीं दर्शन बिना और किसी में दर्शन करना नहीं चाहता, तो इसलिए कहा जाता है इस कल्प में राधा जी कैसे प्रकट हुई, आंख बंद करके। और देखो ऐसे सुंदर बालिका को देख करके, और उस समय विश्वभानु महाराज के उठाया, अपने गोद में ले गया। विश्वभानु दधि नवस्य के ललिता सुखी गुण रमित। देखो विश्वभानु महाराज ऐसे सुंदर बालिका को लेकर के आए, और आकर के अपने पत्नी जसोदा कीर्तिदास सुंदरी की गोद में दे दी। देखने में तो सुंदर ही सब है, किंतु दोनों आंख बंद है। ऐसे नहीं ये अंधा है, आंख बंद है केवल, इतना ही है। तो देखो ठीक उसी समय थोड़ी बाद में जो नारद ऋषि भ्रमण करते करते आ गए। नारद ऋषि त्रिकालज्ञ ऋषि भी है, लीला भी दर्शन भी करना है। आकर के विश्वभानु महाराज के बोले कि ये आपके घर में कोई संतान से जन्म लिया। विश्वभानु महाराज विचार करने लगे, भाई संत महात्मा पता कहनी कैसे है। क्या चीज? हाँ नौछावर दे, बिना कथा से नौछावर दे करके क्या करेंगे। हाँ पहले कथा लगे तब तो व्यथा होगा, तब बड़ा प्रसाद खवाया है आपने। हर बात ऐसे ही अंदर में खीर मिलती है आपके लिए। अरे आप बोले तो हमारी कथा रह जाएगी ना। फिर देखो अपने संतान को बोले, झूठ नहीं बोले, बोला हाँ एक संतान में दिखाया। किसको? राम को देखा। बोले कोई बालिका हुई। नंद विश्वभानु महाराज जो बहुत सरल थे, बोले ना एक बालिका देखा। और ऐसे बालिका को लेकर के रखा। तो उस समय नारद ऋषि दर्शन करके भाव में विभोर हो गए। ये देखो कैसे सुंदर बालिका है, जिनके दर्शन करने के लिए ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग तरसते रहते। आज कैसे प्रभु जी कैसे राधा जी की ऐसे छोटी बालिका है। और देखते देखते कर बोले ठीक है मैं इसको कर देता हूँ, स्वस्ति वाचन कर देता हूँ। स्वस्ति वाचन सामग्री की एकत्रित करने के लिए विश्वभानु महाराज अंदर में गए, रोली आदि और सिंदूर और जो कुछ भी है चावल आदि लाने के लिए गए। और इतने समय ललिता विशादी सारी सखियां जो है उपस्थित हुई, और आकर के बोले हे नारद ऋषि जल्दी जल्दी आप स्तुति बात कर दो। देखते देखते राधा जी भी अष्टसखियों के साथ 16 वर्षिया के रूप में प्रकट हुई। 16 जैसे सुंदर जो है। और उसमें नारद जी मुनिंद्र बिंद वंदिते तिलक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भोविलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते सदा करी ससियमं कृपा कटाक्ष भाज। ये कितने सुंदर स्तुति कर दिया। और होने के बाद और इतने समय विश्वभानु महाराज सारी सामग्री लेकर के आ गए, और सारी सखियां भी अंतर्ध्यान। केवल राधा जी पुनः कैसे हो गई, छोटी बिल्कुल बिल्कुल जैसे के वही जो है अपने अंगूठा को पकड़ करके अपने मुंह में दूसरे। देखो ऐसी लीला होती है। इसके पश्चात जो है नारद ऋषि भाव में विभोर करके बिना बजाते हुए चले गए। ये समस्त लीला जो है बहुत सुंदर रावेल की लीला जो है आपने उन्हें श्रवण किया। इसके 2-1 दिन के बाद जो है नंद जसोदा भी
आए, नंद जसोदा कृष्ण के लेकर के आए, बोले चलो जसोदा की कृतिका की भी एक बेटी हुई है, तो हम दर्शन करके आते हैं। किंतु उनके ये बेटी जो है आंख बंद है, खोले नहीं आंख, है पता नहीं क्यों क्या है, ये नहीं, ये अंध शब्द की दवा नहीं करते, बोले आंख खोले नहीं क्या है। तो बातचीत करने लगे, कृष्ण भी ऐसे ही है, नटखट है कृष्ण बालक जो है। जहाँ पर राधा जी सोई हुई थी वहीं पर जाकर के उनके क्या बोले, राधा ने कृष्ण के गले से सुन करके पहली बार राधा जी आँख खुले, किसको देखा, कृष्ण बोले वृंदावन बिहारी। और देखो ये भी लीला जी कैसे है। और फिर राधा रानी की ऐसे गले की स्वर सुन करके फिर नंद जसोदा और कृतिका सुंदरी और विश्वभानु महाराज जल्दी जल्दी उस कक्ष में आए, देखा तो राधा जी आंख खुले, बोले वृंदावन बिहारी लाल। ये समझते ले कितने सुंदर बाल लीला की कथा है। और इसके पश्चात हम लोग कहाँ गया, ये लोहा में आ गया, लोहासुर के भी, जिसके जंघासुर भी कहा जाता था, शिव जी के वर से वो है, उसके जय किया था, वो था जो है बहुत लोहे के भांति से है। इस कथा जो है देखो ये कृष्ण की लीला की कथा जो है सुखदेव गोस्वामी पास श्रीमद् भागवत जो कथा जो श्रवण कराया है। कृष्ण वृंदावन से मथुरा, मथुरा से गए द्वारका, द्वारका से ये आगे क्या बोले कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से फिर पुनः द्वारका, द्वारका से अंतर्ध्यान लिया। किंतु श्रील रूप गोस्वामी पाद भी वर्णन करते हैं, लघु भागवतम में तो ग्रंथ में वर्णन करते हैं, ये कृष्ण वृंदावन से मथुरा और मथुरा के पश्चात द्वारकापुरी, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद जो है फिर कृष्ण जो है द्वारका में पहुंच गए, और फिर द्वारका से फिर कृष्ण यही मथुरा में आए, और मथुरा में आकर के उन्होंने दंत वक्र के वध किया है। और दंत वक्र के वध करने के पश्चात यहाँ पर भी सुंदर लीला आदि भी किया है, जिसके ये समस्त लीला आदि बहुत सुंदर लीला आदि है। विशेष करके यहाँ पर नौका विलास की लीला कथा जो है, 2 नौका विलास की लीला कथा हम सुनते हैं, वैष्णव के मुखारविंद शास्त्र में लिखा गया है। यहाँ पर जमुना प्रवाहित होते रहते, बहुत निकट में जो है। उस समय पूर्णमासी देवी ने ऐलान कर दिया, ये देखो कृष्ण के जन्म उत्सव पर जो है, माने जन्म तिथि पर, नक्षत्र पर जो है भागुरी ऋषि जो है वो यज्ञ आदि कर रहे थे, तो उस यज्ञ में कोई थोड़ा सी यदि घी अथवा दुग्ध जात द्रव्य यदि दे उनके और अधिक भी धन संपत्ति गोधन प्राप्ति होगा। इसलिए समस्त ब्रज गोपीगण क्या करने लगे, ये समय घी या दुग्ध जात दही आदि लेकर के आने लगे है। किंतु एक कोई कहता है बेचने के लिए जाते, ये पहले गुरुदेव इसको सहन नहीं कर नहीं पाते थे। कई कहते ना ये राधा जी क्या क्या करती है, दूध दही बेचने के लिए जाती है, बड़े गुरुदेव इसको अनुमोदन नहीं करते। कई कई वैष्णव कविता में भी ऐसे लिखा गया, किंतु उसके अर्थ दूसरी होता है, जैसे भी हो, किंतु जो रसिक वैष्णव और राधा जी के पक्ष जो होते हैं ना, वो स्वीकार नहीं करेंगे राधा जी दूध बेचेगी। हाँ, अरे जिनकी घर में 9 लाख धेनु है ना 11 लाख धेनु है, तो दूध कौन बेचेगा, उनके जो सेवा है कोई बेचना लेने वाला कोई है तो है। सबके घर में इतने दही है, दूध है, कौन लेगा आप बताओ है। आजकल अभाव हो गया इसलिए सब लेते रहते, उस समय इतना नहीं है, केवल सबके घर में इतना है। तब तथापि जो है दूध दही के बारे में जो कहा सुना जाता है, ये केवल लीला आदि संपादन करने के, लीला शक्ति दिखाते। तो ये समझते गोपियां क्या की, दूध दही लेकर के उपस्थित हुए। उस समय ये आप जो देखे ना, अभी तो जमुना दूर चली गई, निकट में जमुना, उस समय जमुना जो है लपालप भरी हुई थी पानी जो, और ऐसे लहर, कोई एक नाव भी नहीं था। और उस समय देखा क्या सखी देखा कैसे नदी, कैसे जमुना कैसे पार करेंगे, और कृष्ण जानबूझ करके एक नाव लेकर के वहां पर खड़े, और भी गोपियां कहने लगे नाव वाले है अरे कम से कम दाम के पार करा है। किंतु कृष्ण भी कम नहीं है,
बोले कहाँ के ब्रज के चरिया, क्यों भाई हमें हल्ला करते हो, सारा दिन नाव, भले नाव चलाते चलते मैं थक गया यार, तुम लोग सोने ही तक नहीं मुझे देते हो। बोले गोपियां कहने भाई देखो हमारी शाम होते जा रहे हैं, शाम होने हो जाने से क्या जग बंद हो जाएगा, एक काम करो भाई हमें पार करा दो। कृष्ण किसी प्रकार से जो है, ये लंबी कथा है, 2 मिनट बंद कर देता हूँ, एक हो जाए। और देखो नाव लेकर के वहां पर आए, तो कृष्ण बोले देखो मेरे नाव तो एक छोटा नाव है और उसमें भी छेद भी है, ठीक नाव ठीक नहीं है, फिर एक एक करके गोपी को हम पार करेंगे, है? वो भी बोले देखो हमारे पैसा देना पड़ेगा, सब गोपी के पार करीते नेबो आना और राधिका के पार करीते नेबो 16 आना। कोई कहते हैं किसी वैष्णव को भी कहते हैं कानेर सोना, जैसी भी हो है आशीष। बोले वो भी देखो हमारे नाव में ज्यादा नहीं जाएगा, तुम जो गोपियां कितना है हम क्या बताए, कोई 10 कुंटल 1 कुंटल होगा, कोई 3 कुंटल होगा, जैसे यहाँ पर बैठे हैं ना सब एक बराबर थोड़ी है। आप कितने हैं? हैं? बोले 85 बोल रहे हैं और मैं तो 50, मैं तो 45 है। दुगना हो गया कि नहीं, आओ बताओ। और भी एक गोपी एक है, कितना है? 15 किलो गोपी है, कोई मोटी गोपी है कोई छोटी गोपी है, भाई देखो उसके अनुसार तो हम तो पैसा लेंगे ना, सब बराबर थड़े कैसे ले लेंगे, तोल करके हाँ तोल करके हम लेंगे। बोले कैसे तोलेंगे? बोले ये भी लंबी कथाएं जो है। चलो अंत में बोले अच्छा ठीक है, हमारी सखी के एक सखी पर कर दो, कौन पहले जाए भाई, तो राधा जी चढ़, बोले चढ़, बोले पहले हमारे राधा सखी के, राधा जी चढ़ गया था, 2-4 सखी जो है बिस्किट मंजिल में चढ़ जाती है, बिना बोले हुए वो चढ़ जाती है। अच्छा बात सही है कि नहीं है? जब वो नवदीप धाम पर हम गंगा देखते ना, सब लोग महाप्रभु के में चलना शुरू करते हैं, है कि नहीं? हाँ बस वो टिकट फिट की जरूरत नहीं है, बोले कुछ भी वो अच्छा दौड़ करके सब दौड़ कर, कोई पानी में गिर जाए तो भी भाई कोई हमें महाप्रभु के नाव में चढ़ना। अच्छा बात सही है कि नहीं? तो राधा जी चढ़ गया, सारी जो मंजिले भी चढ़ गया, आधे ललिता विशाख बोला अरे रोक कम से कम, कि कौन किसको रोके, तो कहते हैं देखो कृष्ण भी कम नहीं है, इसमें किसी तरह दूर के लेकर के बिल्कुल बीच जमुना में आ गए। जमुना आकर कृष्ण जान बुझ करके नाव के ऐसे हिलाने लगे, हिले लगे, और बोले सारी गोपियां तो ऐसे ऐसे करने, बोले क्या हो गया? बोले मैं क्या करूँ, तुम लोग तो बोला थे एक गोपी, तुम लोग 10 गोपी चढ़ गई और एक गोपी नहीं, आप कहीं कौन कितना मरा, हमें वजन भी करने नहीं दिया, अब पैसा तो दोगे तुम लोग, देखो अनेक प्रकार से। बोले क्या करे, अभी तो हमारा नाव डूबने वाला है। गोपियां रोने लगे भाई हमारे डूबा मत, है बचा। बोले क्या करे, फिर बोले सब दूध और दही के सब पाइपे को सब देव के फेंकने लगे, तथा भी कृष्ण जान बुझ करके और भी नाव के हिलाने लगे। अभी क्या करें? बोले देखो तुम लोग जो ये साड़ी जो है ना, इसमें जो अनेक प्रकार के हीरे मुक्ता आदि सब लगा करके, वास्तव ये सत्य है, राधा आदि गोपियां कोई साधारण ग्वालिनी नहीं थी, है तो ग्वालिनी। कोई कहते ना ये कपड़ा जो है कि साधारण कपड़ा है क्या था, है ये 2 पैसा के कपड़ा नहीं है, उनके जो है बहुत कीमती है, कितनी हीरे जवाहरात जरा क्या क्या मणि मुक्ता आदि लगा, देखने में जैसे साधारण लगता है, वास्तव ये सत्य है। और देखो इतना भारी कपड़ा पहन करके रखे, इसको तो करो हल्का करो, थोड़ा थोड़ा करके क्या भी नहीं जा रहे। तो अब इसके बाद जो है जो मैंने किया कि वो बीच जमुना में सुंदर उपवन बनाया, उपवन समझते हो, जहाँ पर अनेक प्रकार के जो पुष्प आदि है, आइलैंड जिसको कहा जाता है ना, उसमें है वहां पर नाव के वहां पर रखा, और राधा कृष्ण वहां पर अनेक प्रकार की लीला विलास आदि करी है। ये कथा बोलने के योग्य नहीं है, ना सुनने के योग्य है, ना बोल गई है, ये केवल भजन करते करते मतलब यही है। ये नौका विलास की कथा भी इधर ही है, बहुत सुंदर ये है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
जय जय श्री राम। जय। अभी सब चलो, 2 बज गया, चलते जल्दी है। कुंड का निर्माण होगा, कुछ कुंड के लिए दिवा कुंड में। हाँ, सब लोग थोड़ा थोड़ा दान दे दो, ब्राह्मण को दान दे दो। हेलो हेलो हेलो, जय हो हाँ गुरुदेव। हाँ। देखो कुछ ऐसा दो, 100 100 जामे सो कुछ लगे। मन में 100 100 100 देवो कुछ बने, कुछ लगे।